नमस्कार साथियों, आज एसएससी सीजीएल का 10 सितंबर का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम खत्म हो गया है। तो इस वीडियो में हम लोग साथी फर्स्ट शिफ्ट के सभी जीके जीएस के क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे। अगर आप लोग का एग्जाम साथी अभी नहीं हुआ है तो आप लोग साथी इन सभी प्रश्नों को एक बार जरूर पढ़ के जाइएगा। एग्जाम में साथी आपको एक आइडिया लगेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, और साथ ही देख लीजिएगा आगे की शिफ्टों में क्वेश्चन आपको रिपीट होते हुए भी देखने को मिलेगा। इसलिए साथी आप लोग हर एक शिफ्ट का एनालिसिस अगर करके जाएंगे तो एग्जाम में आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगा। अगर आप लोग इसी तरह से हर एक शिफ्ट का एनालिसिस भी करना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। हमारा आने वाला हर एक एनालिसिस का वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचता रहेगा। तो आइए बिना देरी के हम लोग पहले क्वेश्चन को देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन साथी पूछा गया था, चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था। तो देखिए चंपारण सत्याग्रह से रिलेटेड कल भी एक क्वेश्चन पूछा गया था, आज भी पूछा गया। तो चंपारण सत्याग्रह की बात करें, 1917 का चंपारण सत्याग्रह ब्रिटिश भारत में महात्मा गांधी के नेतृत्व में पहला सत्याग्रह आंदोलन था और इसे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में ऐतिहासिक रूप महत्वपूर्ण विद्रोह माना जाता है। तो चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो साथी यह जो है बिहार में हुई थी, चंपारण में। कब हुआ था, 1917 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि किस भारतीय रेल राज्य में सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। तो इससे रिलेटेड कल भी एक क्वेश्चन आया था, भारतीय रेलवे से रिलेटेड कौन सा सबसे बड़ा जोन है या फिर भारत में कुल कितने जो है भारतीय जोन है, इस टाइप का क्वेश्चन कल पूछा गया था। तो आज पूछा गया किस भारतीय राज्य में सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। तो उत्तर प्रदेश इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। उत्तर प्रदेश में भारत का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। इस राज्य में करीब 9000 किलोमीटर लंबा रेलवे नेटवर्क है। तो यहाँ से आज एक क्वेश्चन आया था, तो उत्तर प्रदेश इसका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना काल में दिया गया था। तो साथी देखिए गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय काल में दिया गया था। तो ये क्वेश्चन साथी आपके हर एक शिफ्ट में आपको आगे देखने को मिलेगा। अब पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड, तो पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड साथी सभी क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगर हम गरीबी हटाओ के नारा की बात करते हैं तो गरीबी हटाओ का नारा 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था। यह नारा इंदिरा गांधी ने दिया था। इस नारे का मकसद गरीबी उन्मूलन और बेहतर जीवन के लिए रोजगार सृजन करना था। तो यहाँ से आपके कई टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं साथी, इसलिए आप लोग इसको डीप में जाके अच्छे से पढ़ाई करके जाइएगा, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा। और साथी आपको बता दें, अगर आप लोग प्रीवियस ईयर के जीके जीएस के क्वेश्चन का साथी पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमने साथी आपका जो जुलाई में प्रीवियस ईयर 2023 जुलाई का एग्जाम हुआ था उसमें 40 शिफ्ट में आपके पूरे एग्जाम हुए थे। तो 40 शिफ्टों के सभी जीके जीएस के क्वेश्चन का पीडीएफ साथी हमने तैयार किए हैं। अगर साथी आप लोग उस पीडीएफ को लेकर के पढ़ाई करना चाहते हैं तो एक बार आपको पीडीएफ के बारे में बता देते हैं। तो साथी यह पीडीएफ आपका पिछले 40 शिफ्टों के 800 से ज़्यादा जीके जीएस के प्रश्नों का पीडीएफ है। सभी प्रश्न साथी एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ हिंदी माध्यम में दिए गए हैं। साथी जिन भी कैंडिडेट को लेना है ये साथी पीडीएफ आपको मात्र 20 रुपये के न्यूनतम शुल्क में अभी आपको मिल जाएगा। पीडीएफ लेने के लिए इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग मैसेज कीजिएगा, सभी जानकारी आपको मिल जाएंगी किस तरीके से आपको पीडीएफ दिया जाएगा। आपके एग्जाम के लिए साथी यह पीडीएफ बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। ढेर सारे क्वेश्चन साथी आपके एग्जाम में यहां से देखने को मिलेगा। साथी जो भी कैंडिडेट पीडीएफ लेना चाहते हैं दिए गए नंबर पर मैसेज करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथी। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि अकबर की ताजपोशी कहाँ हुई थी। तो अकबर की ताजपोशी पूछी गई थी तो सीमांत जिले गुरदासपुर में स्थित शहर कलानौर से महज एक मील की दूर पर यह चबूतरा है जहां मुगल बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की ताजपोशी हुई थी। कहाँ हुई थी जो है साथी, यह कहाँ है, जिला गुरदासपुर में है, सीमांत जिले के। तो इसको याद रखिएगा साथी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, तानसीन संगीत फेस्टिवल कहाँ आयोजित होता है। तो साथ ही इसको याद रखिएगा। फेस्टिवल से अब जो है हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन बन रहा है, आपके शिफ्ट में क्वेश्चन आएगा, इसको याद रखिएगा। तानसेन समारोह या तानसेन संगीत समारोह हर साल दिसंबर के महीने में ग्वालियर जिले के बेहट गांव में मनाया जाता है। तो जो है तानसेन संगीत फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, साथ ही यह जो है मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथी, महाबलीपुरम किस काल में मंदिर वास्तुकला का एक प्रमुख केंद्र था। यानी महाबलीपुरम किस काल में जो है मंदिर वास्तुकला का एक प्रमुख केंद्र था। तो महाबलीपुरम में स्मारकों का समूह भारत के तमिलनाडु के तटीय रिसोर्ट शहर महाबलीपुरम में 7वीं और 8वीं शताब्दी के धार्मिक स्मारकों का एक संग्रह है और यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। तो यहाँ से क्वेश्चन एक आया था। एक क्वेश्चन आया था, हॉकी विश्व कप 2023 का शुभांकर क्या है। तो देखिए अभी कल की हम बात करें तो कल भी एक क्वेश्चन आया था हॉकी से रिलेटेड साथी। हॉकी जो है महिला हॉकी प्रीमियर लीग जो 2023 था वो कहाँ हुआ था, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था। तो आज पूछा गया है हॉकी
हॉकी विश्व कप 2023 में कुल 16 देश की टीमों ने भाग लिया था, इसको याद रखिएगा। पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का शुभंकर जो था वो ओली था, इसको याद रखिएगा। ओली इसका करेक्ट आंसर था। ओली एक समुद्री कछुए का नाम है जिसकी गणना लुप्त प्राय प्रजातियों में की जाती है। तो यहाँ से क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था साथी कि 1829 में भारत के किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा को खत्म करने के लिए कानून बनाया था। तो देखिए 1829 में सती प्रथा को किसने खत्म करने का कानून बनाया। साल 1829 में भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा पर रोक लगाने के लिए एक कानून पारित किया था। यह कानून 4 दिसंबर 1829 को बंगाल सती रेगुलेशन के नाम से पास किया गया था। इस कानून के जरिए पूरे ब्रिटिश भारत में सती प्रथा पर रोक लगाई गई थी। तो ये जो है किसने कानून पारित किया था, लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने पारित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया था बैसाखी किस गुरु के याद में मनाया जाता है। तो बैसाखी किस सिख गुरु के याद में मनाया जाता है। ये सभी क्वेश्चन आपके साथ ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, आपको डायरेक्ट देखने को मिल रहा है। हमने आपको पहले भी बताया था कि साथ ही अगर आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को पढ़ के जाएंगे आपके साथ ही 8-10 क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर ही देखने को मिल रहा है। तो बैसाखी की बात करें, बैसाखी के बारे में, यह त्यौहार गुरु गोविंद सिंह के खालसा समूह की स्थापना के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो गुरु गोविंद सिंह इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन आपका राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से रिलेटेड पूछा गया था, कौन सा कथन गलत होगा। तो आपको बता दें राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के भाग 4 में वर्णित है। अब ये से पूछा गया होगा, कहा गया होगा कि राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत है ये भारतीय संविधान के भाग 5 में है। तो यह ऑप्शन आपका गलत हो सकता है। इस टाइप के आपके ऑप्शन साथ ही दिए गए होंगे। अगर हम बात करें साथ ही यह किस अनुच्छेद में है, अगर हम बात करें यह किस अनुच्छेद में है, 36 से 51 तक शामिल है। डीपीएसपी प्रकृति में गैर बाध्यकारी है, जिसका अर्थ है कि वे अदालतों द्वारा उनके उल्लंघन के लिए लागू करने योग्य नहीं है। तो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन आया था। एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था भारतीय संविधान के अनुच्छेद 37 में क्या है, यानी साथ ही यही पूछा गया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 37 की बात करें तो मुताबिक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को देश की किसी भी अदालत द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। हालांकि इसमें निर्धारित सिद्धांत देश के शासन में मौलिक हैं। तो अनुच्छेद 37 किससे संबंधित है, जो है डीपीएसपी से संबंधित है। एक क्वेश्चन साथ ही आपका बृहदेश्वर मंदिर से भी रिलेटेड आया था। बृहदेश्वर मंदिर का संबंध किस वंश से है। तो तंजावुर में स्थित बृहदेश्वर मंदिर चोल राजवंश का जीवंत प्रमाण है। बृहदेश्वर या फिर पूर्वोदयार कोविल के नाम से भी जाना जाने वाला यह एक मंदिर यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल है। एक क्वेश्चन आपका तवा नदी से आया था। तवा नदी किसकी सहायक नदी है। तो तवा नदी नर्मदा नदी की सहायक नदी है। यह नर्मदा की सबसे लंबी सहायक नदी है। साथ ही याद रखिएगा इसकी लंबाई 172 किलोमीटर है। यानी साथ ही पूछा गया था तवा नदी की, जो तवा नदी है किसकी सहायक नदी है। तो यह जो है नर्मदा नदी की सहायक नदी है। तो साथ ही ये सभी क्वेश्चन जो है आज जो है 10 सितंबर के फर्स्ट शिफ्ट में देखने को मिला था। जो क्वेश्चन हमें प्राप्त हुए हमने आपको सभी क्वेश्चन को बताने का प्रयास किया। अगर आप लोग का एग्जाम अभी नहीं हुआ है तो साथ ही आप लोग बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे अगर आप लोग पिछले शिफ्ट का एनालिसिस करके जाएंगे। इसलिए साथ ही आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हर एक शिफ्ट का हम आपको इसी तरह से एनालिसिस कराते रहेंगे। वीडियो को एक बार साथ ही लाइक कीजिएगा और मिलेंगे साथ ही अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।